हेलो एवरीवन, एडुबोल के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट टाइम कलोसल स्क्विड, जैसे डीप सी स्क्विड, कलोसल स्क्विड, ये सारे डीप सी एनिमल्स थे और ये मोस्टली एक मिस्टिकल एनिमल है जिसके अभी तक कुछ ऐसा हमें प्रूफ नहीं मिला था। बट बहुत सारे पुराने लिटरेचर में जहाँ पे सेलर्स, नाविक लोग थे, वो उन लोगों ने देखा था, तो इसके बारे में बताया गया था। तो फर्स्ट टाइम उसकी एक प्रूफ मिली है जिसके बारे में आज हमें जानना है। तो एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जूलॉजी ऑप्शनल के ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना है एडुबोल्ट के वेबसाइट पे। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना है, जो आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको सेशन ज्वाइन करना है। आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स सारा आ जाएगा। ओके, तो इट्स वेरी इजी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो न्यूज़ क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन की कुछ एरियाज में एक जुवेनाइल कोलोसल स्क्विड को आइडेंटिफाई किया गया है जो 1 फुट की लॉन्ग है एंड 2000 फीट अंडर द ओशन सरफेस। तो 2000 फीट ओशन सरफेस के नीचे फर्स्ट टाइम इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे मिला है। तो मोस्टली क्या है कि हमारे जो वर्ल्ड है उसके जितने भी ओशंस है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी भी अनचार्ट है, अभी भी लेस एक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोरेशन बहुत कम हुई है। जहाँ पे पता चला है कि ये मिथिकल एक क्रैकन नाम का एक सी मॉन्स्टर था जिसके बारे में सेलर्स बहुत बार इसका मेंशन किए थे अपने लिटरेचर्स में, जैसे कि वाइकिंग लिटरेचर्स होती है या फिर जो लॉन्ग सेलर्स होते थे उन लोगों के लिए ये जो मिस्टिकल क्रैकन था ये एक नाइटमेयर की तरह काम करता था कि ये अगर एक बार सीप को अटैक करता है या फिर किसी कैराविन को अटैक करता है तो पूरा जहाज, जितने भी जहाज है, सारा डूब जाएगा। तो इसे जायगेंटिक टेंटाकल सी मॉन्स्टर भी कहा जाता था। ओके, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो रियल दो एनिमल से मिलते हैं। रियल एनिमल कौन कौन से? जायंट स्क्विड एंड कोलोसल स्क्विड। तो इन दोनों के साथ जितने भी डिस्क्रिप्शन है वो मैच करता है। अब ये कोलोसल स्क्विड का ही हमें एक रेफरेंस, एक वीडियो मिला है। ओके, तो ये एक एनिग्मा कैसे है, तो इसके बारे में हमें पता कैसे नहीं है, क्योंकि ये नियरली इम्पॉसिबल है टू स्पॉट, स्पेसिफिकली इन कैमरा, बिकॉज इसके जो आई है वो लार्ज है, सेंसिटिव है, एंड जो भी मशीन हम यूज़ करते हैं, जो भी कैमराज हम यूज़ करते हैं वो बड़े होते हैं, उनके उसके साउंड होते हैं। तो उसके वजह से क्या है कि इसको स्पॉट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर स्पॉट नहीं कर सकते तो इसके ये खाना क्या खाता है, लाइफ स्पैन क्या है और रिप्रोडक्टिव ट्रेट क्या है, इसके बारे में हमें बहुत कम आइडिया है। तो एक तो मिस्टिकल क्रीचर है और ऊपर से हमें देखने को नहीं मिलता, एंड इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ओके, तो मोस्टली ये हमें मिलता कहाँ से था, जैसे कि डेड और डाइंग कोई एनिमल है, कोई ऐसे स्पेसिमेन है जो वेल्स या फिर सी बर्ड के स्टोमक में मिला है। तो या तो डेड क्रिएचर है या फिर मरने वाला है, ऐसे सिचुएशन में मिलता है, या फिर बहुत ही छोटा सा कोई है जो फिशिंग नेट पे ऊपर आ गया। तो वो भी यंग अगर है, एडल्ट नहीं है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, उसके लाइफ स्पैन, इसके बारे में तो पता नहीं चलता। तो मोस्टली इसके जो मैसिव साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने एनिमल को ये प्रे कर सकता है, कितने एनिमल को ये शिकार कर सकते हैं, एंड कितने कम एनिमल इसे शिकार बना सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके इसकी ये जो मैसिव साइज है, जो ये दिस इज द साइज जो हमें माइथोलॉजीज में पढ़ने को मिलता है या फिर सेलर्स के स्टोरीज में पढ़ने को मिलता है।
तो ये मैसिव साइज किस लिए हुआ कि कितने शिकार ये कर सकता है और कितने शिकारी इसे शिकार कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करके इतना बड़ा एक स्टोरी बना। ओके, तो वंस फुली ग्लोन, अगर ये कंप्लीटली एडल्ट स्टेज पे है तो ओनली स्पर्म व्हेल इसे खा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं खा सकता, क्योंकि इसके आईज बहुत होते हैं, तो किसी भी प्रे को चकमा दे के बाहर भागना या फिर उससे दूर चले जाना इसके लिए बहुत आसान है। तो कौन इसे खा सकता है? ओनली स्पर्म व्हेल, जो लार्जेस्ट टूथ प्रेडेटर है इन द वर्ल्ड, सिर्फ वही खा सकता है। और प्रोबेबली इसी की वजह से ये जो साइज है इस तरीके से बना, मतलब स्टोरीज में आ गया। ओके, तो मैनी जैसे अदर स्क्विड स्पीसीज है जो बहुत ही कम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं, बट जायंट स्क्विड और कोलोसल स्क्विड को क्या लगता है कि टाइम लगता है मैच्योर होने में। एक जायंट स्क्विड को मैच्योर होने में एटलीस्ट 2 से 12 साल तक टाइम लग सकता है, और वहीं पे कोलोसल स्क्विड का लाइफ स्पैन क्या है इसके बारे में अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो ये एक मिस्टिकल क्रीचर की तरह अभी तक काम कर रहा था, बट अभी एक जस्ट वीडियो से पता चला कि दिस इज़ अ रियल क्रीचर, रियल एनिमल है, बट इसके बिहेवियर क्या है, ये कहाँ तक जाता है मीटिंग करने के लिए, क्या है इसके बारे में कुछ भी हमें अभी तक नहीं पता। तो ये सिग्निफिकेंट साइटिंग क्यों है, मतलब ये जो डिस्कवरी है, ये पता चला है हमें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोलोसल स्क्विड जो है दैट विल हेल्प टू रिजॉल्व वेदर एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम, कहाँ पे इसका टाइम बीतता है, ये समुंदर के नीचे एब्सल प्लेन पे रहता है या फिर ऊपर आता है कभी कभार, क्या करता है, इसके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। ये ट्रैवलिंग के लिए, ये मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कितना दूर तक ट्रैवल करता भी है कि नहीं, एंड इसके लॉन्जिविटी कितना है, कितना लंबे समय तक ये जिंदा रहता है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट और क्या है, द साइटिंग इज रियरली सीन कोलोसल स्क्विड कैन इन्फॉर्म डिसीशंस अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज। तो डीप सी में हो या फिर एबाइसल प्लेन में हो, डीप सी माइनिंग एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटी में आता है, इसके ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का ये स्क्विड्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये हमें पता चलेगा। जो एक्चुअली डायरेक्ट, जैसे कि डीप सी माइनिंग, ये डायरेक्टली हार्म करता है मेरिन एनिमल को, तो एटलीस्ट ये जो स्क्विड है ये डीप सी में रहता है, एबाइसल प्लेन में रहता है, तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये हमें पता चलेगा। कम से कम इसकी कुछ थोड़ी सी एक लोकेशन तो पता चलिए कि साउथ अटलांटिक ओशन में कहीं ना कहीं ये मिलता है, तो इतना तो हमें पता चल ही गया है। तो थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे हमें इसके बारे में डिटेल्स पता होना है। सो दैट्स इट फॉर द डे। एडुबोल्ट के ऐप लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप का अवेल कर सकते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। एंड साथ साथ में मेरी वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी दोनों की मैपिंग सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जो 2025 प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ज़रूर देखिए। एंड साथ साथ में एडुबोल्ट के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्रिपरेशन एटीज मेरी खुद की चैनल है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप के एग्ज़ाम्स का भी मैं हेल्प करती हूँ। एंड आप प्रिपरेशन ठीक से करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट। गुड लक।